महीना भी देना पड़ा तो हम कहाँ से देंगे। इस हालात में जिंदगी कट रही थी। फिर अचानक मम्मी हमारी बीमार पड़ी, जहाँ से हमको तियांसी से परिचय हुआ। और हमारे फ्रेंड्स जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे को बताया कि एक ऐसी नेचुरोपैथी की कंपनी है। वो तो हमको इसलिए बताया कि ये फील्ड का बंदा है, दिन भर फील्ड में रहता है, अगर कुछ ना कुछ करेगा तो करेगा ही करेगा। तो उन्होंने हमको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और बताया ही नहीं, वो हमको लेके दिल्ली गए। इससे पहले मैं कभी भी न दिल्ली न ये न वो, बस कानपुर से हमारा घर आजमगढ़ है, बस इधर गए थे। मैं दिल्ली भी कभी नहीं गया था, पूरी लाइफ में दिल्ली नहीं गया था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि पांडे जी चलो। मैंने कहा भाई देखो मेरे पास पैसे वैसे हैं नहीं, और कहते हैं टिकट मैं करा दूंगा। तो श्रम शक्ति में उन्होंने मेरा अपना स्लीपर में टिकट कराया। मैं बड़ा खुश था उस समय, मेरा इतना सपना था कि चलो फ्री में दिल्ली घूम आ रहे हैं। तो हम उनके साथ चले गए, दिल्ली घूमे। और घूमे क्या, उतरने के बाद एक छोटी सी ऐसे टियांसी की मीटिंग थी, उसमें इन्होंने हमें बैठा दिया। और मेरा उस समय केवल इतना गोल था कि तियांसी के कुछ हमें प्रोडक्ट बता दें और वो भी फ्री में दे दें, हमारी मम्मी ठीक हो जाए। केवल इतना सपना लेकर के मैं दिल्ली गया था। और मैं जा कर के वहाँ देखा, तो पहली बार तो जो देखा, जो लोग वहाँ टियांसी कर रहे थे, मैं 2006 नवंबर में गया था। 2006 नवंबर में मैं गया था। तो जितने लोग उस मीटिंग हॉल में हमें मिले, तो सब गुलवेद जी की तरह, इन लोगों की तरह टाई वाई कपड़े वपड़े लगाए थे। तो मेरे को लगा यार इसमें काम करने वाले लोग इंश्योरेंस एजेंट से तो अच्छे हैं। ये मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि ये लोग कुछ हमसे अच्छे दिख रहे हैं। फिर हमने देखा, तब भी मेरा कोई काम करने का ना विचार था ना वो था। हमको बाद में मैंने बताया मनीष जी हमें डॉक्टर साहब से मिलवाओ, पहले हमारा मम्मी वाला तो दिखवाएं यार, बात कराएं। कहते हैं वो तो कल मिलेंगे। हमने कहा चलो कल ही मिलते हैं। मीटिंग देख करके दूसरे दिन दिल्ली ऑफिस गए। वहाँ डॉक्टर विनय श्रीवास्तव और नीलोफर अब्बासी डॉक्टर थी। उनको मैंने बताया कि मम्मी को हमारे कार्डिक अरेस्ट पड़ा था, हार्ट अटैक, और ये उनकी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बोला इनको बाईपास सर्जरी कराना है कार्डियोलॉजी। और उस टाइम बोले थे 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, आपका बाईपास सर्जरी हो जाएगा। और मम्मी ने कह दिया भैया हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो हम अंदर से बड़े खुश हो रहे थे कि 60 हज़ार मेरे पास हैं भी नहीं, मम्मी कह भी नहीं तो चलो ठीक है। तो ये अंदर के भाव जो होते हैं, अब हम शेयर भी करते हैं लोगों को। खैर डॉक्टर साहब ने देखा, मम्मी का 85% आर्टरीज ब्लॉक था, 90% आर्टरीज ब्लॉक था, 2-3 आर्टरियों में प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा भाई देखो लगातार फूड सप्लीमेंट और ये थेरेपी कराएंगे तो ऑपरेशन से बच सकता है। डॉक्टर विनय आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो हमने कहा अच्छा सर ठीक है। तो सब कुछ जब उन्होंने बताया कि BCM लेना पड़ेगा, ये हेड केयर करना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, तो जब मैंने बजट जोड़ा तो 40-50 हज़ार, मेरे पास 1 रुपये नहीं। मैं कैसे वहाँ गया था ये तो आपको बता ही दिया। एक चीज़ और नहीं बताई, मनीष जी से मैंने कहा भैया ऐसा करो मेरे को 100 रुपये और दो, इसलिए कि बाई द वे कहीं तुम मिस हो जाओ तो हम स्टेशन तो पहुंच सके। तो ये रियली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। मनीष जी ने हमें 100 रुपये दिया, और हमको उन्होंने 100 रुपये दिया, किराया दिया। और वो बेचारे MES में नौकरी करते थे, तो उनके हालात हमसे बहुत अच्छे थे उस समय। और जब भी मैं जाता था यहाँ किदोई नगर भी, यहाँ भी जब मैं फर्स्ट टाइम प्लान देने आया था, ये एक यहाँ कोई हार्डवेयर की दुकान थी, एक मंदिर के आमने सामने, उसी हार्डवेयर की दुकान में मैं साइकिल से प्लान देने आया था जाजमऊ से। तो उसमें वाजपेयी जी हमें लेके आए थे। वाजपेयी जी कहते हैं हम बस से मिलेंगे, आप वहीं मिलिएगा साईं मंदिर पे। तो मैं यहाँ आ गया था, और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम वो कोई श्रीवास्तव चुटिया वाले है ना, उनको हमने प्लान फर्स्ट टाइम दिया था। तो उस टाइम हम आए थे, तब तक मेरे पास साइकिल ही थी। तो खैर हम स्टोरी से उधर जा रहे हैं, थोड़ा हो सकता है कोई रिलेट करेगा। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हम ध्यान से कोई प्रोडक्ट ले नहीं पाए। फिर हमने प्लान बनाया, हमारे एक दोस्त है, उनके पापा रिटायर हुए थे HL से, और उनको भयंकर शुगर थी। मेरा दिमाग था, मैंने कहा यार एक प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा आयुर्वेद का सिस्टम है, अगर तू प्लान कर तो हम लोग इसका काम भी कर लेंगे, और ये गारंटी कि तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे, हमारी मम्मी भी ठीक हो जाएंगे।
कहता क्या करना, हमने कहा यार 40-50 हज़ार रुपए लगेंगे। कहता पापा से बोलेंगे वो लगा देंगे। हमारे बहुत खास दोस्त थे, साथी का पढ़ा लिखा था। खैर उनके पापा ने तुरंत, हमने सब बताया होता है, कहते ठीक है कर लो। तो उनके पापा ने 50,000 रुपये या 60,000 रुपये हम लोगों को एज ए फाइनेंस दिए। हम लोगों ने इस शर्त पर लिया कि इस पैसे को हम लोग आपको लौटा देंगे 10-20 हज़ार महीना करके। उसके बाद हमने लाल बंगले में 3,000 रुपये की दुकान ली रोड पे, और वहाँ पे ऑर्डर दिया। तो पूरे टीम में इतनी खुशी मच गई कि बीसीएम बिक गई। एक पहली बीसीएम वहाँ से बिकी थी। हमारे जो अपलाइन विनीत जी सब लोग बड़े खुश हो गए कि पांडे जी एक बीसीएम का ऑर्डर निकाल लिए। मैं ले आया। अब हम स्टार 1 थे, पहले स्टार 1 होता था। उसके बाद ज्वाइनिंग का नंबर आया। मनीष जी कहने लगे भाई 1200 रुपये लगेंगे। मैं कहा मनीष सर देखो मेरे पास 1200 रुपये है नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, संजय ज्वाइन करा दो और इसकी आईडी लगवा देते हैं और इसी की आईडी पर हम लोग मशीन ले लेते हैं। तो कहने लगे आपकी आईडी ज्वाइनिंग तो हम जरूर लगाएंगे। 600 रुपया मोहम्मद अकरम ने दिया, 600 रुपया मनीष शर्मा ने दिया कि अब 1200 रुपये लगा के इनको कार्ड दे दो। वो जो कार्ड अभी मेरे पास आज भी जिंदा है, 88335303 आईडी नंबर है। और उसी कार्ड को मिला हमारे नीचे, हमसे पहले स्टार 4 हो गए। पहले 60,000 में स्टार 4 होते थे और हम स्टार 1 थे। उसके बाद मेरे को लगा यार ये 4 हो गया, लाओ हम भी कम से कम 4 तक तो करें। फिर हम लोग ने पर्चे बंटवाए, पॉम्पलेट बंटवाए, जगह जगह जो मिले उसको बांटते थे। सप्लीमेंट्स थोड़ा थोड़ा हमने मम्मी को शुरू किया और उनको शुरू किया, प्लस कुछ कस्टमर पेशेंट भी आने लगे। तो हम लोगों का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ। धीरे धीरे करके 2-3 महीने लगातार हमने किया। पहले महीने मैंने ठाना कि मेरे को 2 स्टार बनना है। कितना बनना है? 2 स्टार। उसमें 4500 रुपये का बिजनेस पड़ता था पहले, 4,500 रुपये का बिजनेस करना पड़ता था, तब 2 स्टार होता था पहले। तो मैंने पहले महीने ठाना किसी हालत में 4500 का करना है। हमने उसको कर डाला। पहले महीने स्टार 2 बन गया। ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद, मतलब मेरा को लगता है जनवरी में हमने ज्वाइन किया था, फरवरी में हम स्टार 2 बन गए थे। और तीसरे महीने हमने ठाना कि मेरे को 3 बनना है। 3 बनता था 13,500 रुपये से। 4500 कर चुके थे, 9,000 का और बिजनेस करना था। हमने फिर 9,500 का बिजनेस दबा के मरीजों पे, इन पे, उन पे, जो मिले जैसे मिले करना शुरू किया धीरे धीरे करके। तो हम स्टार 3 बने। ऐसे ही प्रोडक्ट बेच के 4 बने। और जब 3-4 महीना लगातार हमने ये काम किया और 4 महीने बाद फिर भी एक मन में वो था कि यार मम्मी को फिर से दिखाओ, हम लोग अपना इलाज कर रहे हैं। ऐसे सबके मन में भाव आता होगा यार अपना तो इलाज करना, एक बार चल के डॉक्टर को भी दिखा लें। फिर हम मम्मी को ले गए कार्डियोलॉजी, वही 1 रुपये का पर्चा बनवाए, मम्मी को ले जाके लेके बैठ गए। और डॉक्टर मोहम्मद अहमद थे, वो देख रहे थे, उन्होंने लास्ट टाइम भी देखा था। फिर हमको बहुत वो डांटे वांटे कि आप बताइए पेशेंट का इतना हालत ख़राब है। और इसके बाद आपको बताया गया था, हमने कहा डॉक्टर साहब आपने कहा था पैसे लगेंगे 50-60 हज़ार रुपये, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कर लेंगे। कहना व्यवस्था हो गई। हमने कहा हो गई। उन्होंने फिर से लिखा, एंजियोग्राफी लिखी, रात भर रुके, एंजियोग्राफी कराई। दूसरे दिन जब सुबह रिपोर्ट मिली, तब हमें कुछ भी हेल्थ के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट। एंजियोग्राफी कराई, हमें ये भी नहीं पता था हार्ट यहाँ होता है कि यहाँ होता है, किडनी यहाँ होती है कि हार्ट कहाँ होता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होता है। तो हमने तुरंत जो है, जब उनका रिपोर्ट मिली तो हम डॉक्टर साहब को सुबह 10 बजे फिर दिखाने के लिए गए। कहने लगे इनकी तो आर्टरीज काफ़ी ओपन हो गई हैं, अभी बाईपास का जरूरत नहीं है। हमारा पहला सपना पूरा हुआ कि मम्मी को बाईपास की ज़रूरत नहीं है। और ये टियान्सी के प्रोडक्ट्स ने मिरेकल किया था मेरे साथ आज से 16 साल पहले। और वहाँ से जब मेरा बिलीव जगा तो फिर हम धीरे धीरे बेकार थे, बेरोजगार थे, जो कुछ करना था टियान्सी से ही करना था। बच्चे की फीस देनी टियान्सी से, घर का आटा लाना टियान्सी से, जो काम करना है सब्जी भी लानी टियान्सी से। इस तरह से करते गए। फिर हम बाहर निकले, 2-4 अपने दोस्तों को बताया, बनारस में गए। वहाँ पे भी एक मैडम तैयार हो गई बीसीएम लेने के लिए, 28,000 की बीसीएम, फिर वहाँ दिया। तो ऐसे करके हम स्टार 5 बने। स्टार 5 बनने पे कैमरा कंपनी ने गिफ्ट करना था। एक पॉलिसी आई थी कि जो लोग 2 महीने में स्टार 5 कर लेंगे उनको एक कैमरा दिया जाएगा।
हमने कहा बहुत बढ़िया पॉलिसी है। कैमरा देने जाने लगा, लास्ट में क्या हुआ, मैं अचीव कर गया और कैमरे खत्म हो गए। तो एलन जो मैनेजर थी उसने अलाउ कर दिया जिन जिन लोगों को कैमरे नहीं, देखिए कंपनी की ईमानदारी देखो, कैमरा था 13,000 का, हम कंपनी की एक एक लॉयल्टी को चेक कर रहे थे, कैमरा का जो प्राइस लिखा था ना उसमें 13,000 लिखा था, और क्या 13,000 लिखे हुए कैमरे पे कंपनी को 13,000 का मिलेगा तो उससे कुछ सस्ता मिलेगा, कम का मिलेगा ना। लेकिन एलन ने कहा कि जो जो लोग अचीव किए हैं उनके अकाउंट में 13,000 रुपए डाल। तो पहली बार मेरे अकाउंट में, मतलब अपनी लाइफ में 10,000 के ऊपर वो पहला पैसा 13,000 आया। और हमने उसी साल 2007 में मैंने इसको किया था। तो 2007 में करते करते ये मेरा हो गया था जुलाई, और अगस्त में हमारे बेटे का बर्थडे था। तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम कंप्यूटर लेके देंगे। अब मेरे पास 13,000 रुपये, हमने एक दोस्त से कहा यार 13,000 है, बाकी किस्तों पर दिला दो कंप्यूटर। थोड़ी हमने हिम्मत करी तो कंप्यूटर वो हमने किस्त पे दिलाया। और उस कंप्यूटर में जब उसने ये बताया कि आप इसी से टीवी भी देख सकते हैं, हमने अर्जे तो तुमने और अच्छा काम कर दिया। तो एक उसी में कोई और पार्ट लगा दिया जाता है तो वो टीवी भी देखने लगता है। तो मेरे घर में वो जो छोटा कंप्यूटर था उसी में टीवी भी चलती थी और उसी में हमारा बेटा कंप्यूटर सीखने भी लग गया। और हम टियानसी तब करना शुरू कर दिए। और 2008 में पहली बार हमको चाइना जाने का मौका मिला। 1 साल काम करके हेडक्वार्टर गए। देखिए कैसे कैसे विश्वास बढ़ता है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आज जो जिस हालत में है ये माने नहीं रखता है, विश्वास कैसे कैसे बढ़ता है। जब मैं पहली बार 2008 में चाइना गया, वहाँ का मंजर देख के एकदम दिमाग खराब हो गया। 1 लाख लोगों का कन्वेंशन था, मेरे सामने करीब 300-350 लोगों को BMW कार, और वहाँ फिजिकली कंपनी के कैंपस में रखी रहती थी कारें। अभी तो अकाउंट में पैसा आ जाता है, उस टाइम वहाँ बुला करके पूरी कार सजा के आपको एक गाड़ी, एक चाबी दी जाती थी। तो मेरे सामने जो है इतने लोगों को कार मिली, फिर उसके बाद यॉट मिला, फिर देख रहा हूँ प्लेन बटा, फिर देखा बिला फंड मिला। हमने साला काम कर करके अगर ये सब किया जा सकता है, बिना पैसे बिना पूंजी का धंधा, तो आज के बाद हम दुनिया की अगर एक व्यक्ति ने भी लिया है तो मैं जरूर इसको लूंगा। ये होता वहाँ आए, उसके बाद देखते देखते हम उसी टाइम टियानसी का म्यूजियम है, जो लोग चाइना गए होंगे, अरविंद जी गए हैं, गए जा भी गए नहीं गए हो, तो बिल्डिंग के नीचे म्यूजियम बना है, बहुत बेहतरीन म्यूजियम बना है। उसमें टियान्स का पूरा इतिहास और जिन लोगों की वजह से टियान्स आज इतनी बड़ी हुई है, उन लीडर्स के मोम के पुतले बना के कंट्री वाइज रखे हैं। जैसे अमेरिका का लीडर है, उसको स्टैचू लिबर्टी ऑफ स्टैचू के सामने खड़ा किया है। इंडोनेशिया, रसिया, फ्रांस, पूरे वर्ल्ड के लीडरों के, चाइना के लीडर्स का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ फोटो मोम का पुतला लगा हुआ था। 2008 में जब मैं गया तो इंडिया का ताजमहल बना और बिल्कुल वहाँ सन्नाटे में जगह रखी, और आज भी वहाँ लिखा है दिस प्लेस फॉर यू, कि इंडिया का कोई बंदा HD बनेगा तो यहाँ उसका पुतला लगाया जाएगा। 2008 में मैंने वहीं पर कसम खाई, ठाना कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरा यहाँ मोम का पुतला नहीं लग जाए। छोटी चीजें आप सोच के देखो, लोग ठान तो लेते हैं, उसके बाद आके जरा सा पेन पड़ा ना तो भटक भी जाते हैं। मेरे को अपना ठानना याद आता था। तमाम हमारे क्या 16 साल के करियर में समस्याएं नहीं आई होंगी, लेकिन मेरे को वो ठानना याद आ, साला वहां मैंने सोचा था कि मोम का पुतला खड़ा कराना है, और आज मैं जरा सा भी भटकूंगा तो मेरा मोम का पुतला नहीं लग पाएगा। ये ठान के मैं वहां से आया। और स्टार 6 डिस्ट्रीब्यूटर की क्या औकात होती है आप सोच सकते हैं। एक 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे ये ठान के आया 2008 में कि अगर ये चीज़ें मेहनत से हासिल होती हैं और यहाँ हमें अपने देश के सामने अपना पुतला लगवाना है, उसके बाद दुनिया एक तरफ, कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा कोई मतलब नहीं, हमने ले तियांसी दे तियांसी, ले तियांसी दे तियांसी, रात दिन केवल टियानसी के अलावा मेरी लाइफ में आज भी कुछ नहीं है। आज स्टिल कुछ भी नहीं है।
तो ये समझ लीजिए वो नशा मेरा ना अभी तक कम हुआ है, और तब तक कम नहीं होगा जब तक मैं ऑनररी डायरेक्टर नहीं बना। लोग कहते हैं ना कि मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने 3 साल कभी भी ट्रेन में टिकट नहीं कटाया। हम इसको इसलिए बताते हैं कि कोई भी मेरे हालत का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। मैं केवल एक झूठ बोलता था, टीटी के पास जाता था, कपड़े अच्छे पहनते थे क्योंकि सिस्टम में लिखा हुआ था, और बस एक झूठ बोलता था, सर मेरा पर्स खो गया, मेरे को धनबाद जाना है या मेरे को पटना जाना है। पर्स में टिकट भी था, पैसा भी था साहब, सब चला गया। 100 में 90 टीटी हमें फ्री में लेके गए। 100 में 90 टीटी हमको फ्री में लेके गए, और बेचारे रास्ते में हमें खाना भी खिलाते ले गए। इनके पास 1 रुपए नहीं। अब मैं जेब में 200-300 डाले बिल्कुल उसको बचा के रखे रहता था कि जहां बड़ी इमरजेंसी पड़ेगी वहीं इसको निकालेंगे। और वहां उतर के मैं फोन करता था लीडरों को कि भैया मैं आ गया हूँ, आ जाओ लेने। तो अपनी बाइक से लेने आते थे। मतलब 100 का नोट हम बड़ी मुश्किल से तुड़ाते थे, ये आप समझ लीजिए। बड़ी इमरजेंसी, कहीं भूखे लगी, अब लेना भैया, चलो 10 रुपए 20 रुपए समोसे खा लो, सत्तू पी लो, ये सब। इस परिस्थिति में अपलाइन के लोग बात करते हैं, हमारे अपलाइन 6 महीने बाद दूसरी कंपनी में चले गए। क्या चले गए? आपके अपलाइन अभी भी डंडा करें कि भैया करो करो करो, तुम कर सकते हो। हमारे अपलाइन कहते थे यार, मौज भी लेते थे लोग कि ये बिना BMW लिए ही मानेंगे नहीं। हम साइकिल से चले, वो लोग कह लग रहा है पाड़े जी कार लेके ही मानोगे टियानसी की। हमने कहा एकदम लेके मानेंगे सब। और दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे करके सपने बने, सारी चीजें हुई। पर दूसरा सपना हमारा था, जो घर का बहुत बड़ा सपना था। हमारी मम्मी रात दिन ये कहती थी कि घर का जो सबसे बड़ा सपना है कि भैया हमारे घर में कोई तगादा मांगने ना आए, कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 2008 और 9 हमने 2 साल काम करके जिसके भी कर्जे थे बुला बुला के दे दिए, बैंक के, इसके, रिश्तेदारों के। टारगेट करते थे इनका 50,000 1-2 महीने जुटाया, ले भैया दे भैया। 2009 में सारे कर्जा मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद 2010 में हमने नई ब्रांड न्यू स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। 2009 में हमने किस्त की एक बाइक ले ली थी। 2008 दिसंबर या जनवरी में, हाँ जनवरी में लिया था। 2009 जनवरी में बाइक खरीदा। उसके बाद थोड़ा काम हमारा और अच्छा हुआ, फिर डिस्कवर मिल गई। तो आज की डेट में अगर मेरे को हवाई जहाज मिल जाए उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी हमें वो नई डिस्कवर में थी। कि वो गरीबी आलम में नई गाड़ी से जब मैं घूमता था डेली, उसको पहुँच पे एकदम चमाचम करके रखा हुआ था। और दोस्तों उससे 1.5-2 साल बिजनेस किया। 2010 में हमने ठाना कि मैं कार लूंगा, सारे ले रहे मैं भी लूंगा, मेरे पास कोई कर्जा नहीं, मम्मी भी ठीक हो गई। हमने जा करके किस्त पे स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। इस बीच किस्त पे हमने फ्रिज भी ले लिया था घर में। और कंपनी में एक बार थाईलैंड जाने को मिला, तो वहां से मैं थाईलैंड से ही एक बड़ी टीवी ले आया था। तो घर में वो भी एक ड्रीम पूरा हो गया, सोनी का बड़ा वाला टीवी आ गया भैया। तो ये इस तरह से पूरा हुआ। अभी मेरे घर में 3.5 लाख की ओलेड चलती है। 3 लाख की ओलेड ऑफिस में, एक टीवी की कीमत बता रहा हूँ, जो आज इंडिया की सबसे महंगी टीवी है, वो मेरे घर में है, मेरे ऑफिस में है। ऐसे करके हमने स्टार्ट करा धीरे धीरे धीरे। दोस्तों 2010 में इस कंपनी के BMW अचीवर बने। तो पूरे इंडिया से, मतलब उस बार केवल मेरे को चाइना में हेडक्वार्टर में BMW अवार्ड मिला, 5 सीरीज BMW, जिसका मैंने पैसा लिया। उससे हमने अपने घर को अच्छा किया। और कंपनी ने कहा आपको कार भी लेनी है, तो मैंने दूसरी कार इनोवा खरीदी। उसके बाद 2015 में हमने अपनी तीसरी कार फॉर्च्यूनर खरीदी, अभी जिससे मैं आया हूँ। अपने बेटे के बर्थडे में हमने इसको गिफ्ट किया उसको। तो इस तरह से पूरी धीरे धीरे करके सब होता जाता है। केवल इंसान में 2 कमियां हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की और ना कर पाने का भय। ये किसी भी इंसान को गरीब और नाकामयाब बनाता है, ना कर पाने का भय।
और मैं बीइंग ए सक्सेसफुल इंसान सबको यही कहता हूँ कि ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। जो आप यहाँ अपने दिमाग में डालते हो ना, एक आदमी डालता है कि मैं कर डालूंगा, वो कर डालता है, और एक आदमी डालने में डरता है, करने में नहीं डरता है। करना कुछ नहीं, पड़े रहना। अभी लोग कहते हैं सर आपने बड़ी मेहनत की, मैं अब कुछ नहीं करता हूँ। रियली बता रहा हूँ, मैं महीने में 2-4 दिन ऐसे ही कहीं मीटिंग, सेमिनार, एलडीपी कर लेता हूँ। कोई किसी को प्लान नहीं दिखाता, किसी से प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ, और हर महीने 5 करोड़ का बिजनेस होता है, 5-6 करोड़। ऐसे करके दोस्तों धीरे धीरे करियर बनता गया। पहले सपना था घर में लाख रुपए महीने आने लगे, वो भगवान ने मात्र 2.5-3 सालों में पूरा कर दिया मेरा। क्योंकि मेरे घर में आज या उस दिन भी हमें अपनी वाइफ से ज़्यादा अहमियत टियांसी को दी। हमने अपने बच्चों से ज़्यादा अहमियत टियांसी और टियांसी के लीडर्स को दी। हमने अपनी शरीर से ज़्यादा अहमियत टियांसी को दी। वजह केवल एक रहा और कोई वजह नहीं। आज भी हमारी वाइफ कुछ कहे और हमारा कुछ काम हो तो मैं पहले अपने टियांसी को देखूंगा, वाइफ को बाद में देखूंगा। और हर सक्सेसफुल इंसान को बता दें, हर सक्सेसफुल इंसान को ये करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दुनिया की, बीवी की, बच्चों की सुनेगा तो कुछ नहीं कर पाता। हम तो वाइफ को ही कहते हैं बस तुमने एक काम किया कि हमको फ्री हैंड छोड़े रही, वही बहुत है। अभी बहुत से लोग मैं बता रहा हूँ सही, मैं 25 दिन बाद आ रहा हूँ, उन्हें कोई चलो ठीक है कुछ कर ही रहे हैं। उनको अभी यही नहीं पता था, जब पहली बार विदेश गई तो पता चला कि अभी कुछ ढंग का काम शुरू किया। जब नहीं अब मैं आता था ना, जैसे 25 दिन बाद आए कि क्या कमा के लाए, अब जेब में 1 रुपए नहीं। वापस मैं कभी कभी पूरी रात, हमारे रेलवे स्टेशन से जो टेम्पो आता था जेके कॉलोनी के लिए, उस सवारी बैठाता था, जेब में मेरे 10 ही रुपए हैं, और उससे मैं केवल जेके कॉलोनी टेम्पो स्टैंड तक जा सकता हूँ। अब रात 2 बजे ट्रेन ने उतार दिया, हम सुबह 5 बजे तक बैठे थे, उसके बाद 11 सवारी होगी तब वो ले जाएगा जेके का। अब वो 10 का नोट दिया, अब आ गए घर में 1 रुपए नहीं, सब्जी के लिए भी पैसे नहीं। अब काम करके कितने दिन बाद आ रहे हैं? 27 दिन बाद, 25 दिन बाद। मम्मी अलग हाथ जोड़े, भैया कहीं नौकरी कर लो, इससे अच्छा रात रात पता नहीं कहाँ क्या खाते हो, क्या रहते हो, हम लोग को बड़ा कष्ट होता है। हमने कहा नहीं मम्मी, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम टियांस को पढ़ लिए कि क्या इसका करियर है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों 1 लाख रुपए महीना कमाने का सपना था, वो पूरा हुआ। फिर धीरे धीरे सोचे, मेरे दिमाग में एक ब्रेक भी लग गया था। जब मैं 8 स्टार बना था तो इतनी लाइफ कंफर्टेबल हो गई थी कि मेरे दिमाग में ब्रेक लग गया कि यार बढ़िया तो सब हो गया है, खूब मतलब घर में कुछ वाइफ को और सबको, मम्मी को ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बाहर जाते थे, जो 1,50,000 मिलता था उसी का ऑर्नामेंट लिया, तो उतने में हम कूदने लगे। उसके बाद कंपनी ने एक ट्रेनिंग करवाई थी इंडोनेशिया में, तो वो ट्रेनिंग हुई थी संतोष नायर की, वो भी हम ही ने ऑर्गेनाइज कराई थी। उनके साथ जब मैं 3 दिन रहा ना, तो रियल में वो मेरी लाइफ के 3 दिन चेंजिंग के लाइफ थे। उन्होंने कहा यार पांडे तू इतने में सेटिस्फाइड है, इतना तो आदमी का पॉकेट खर्चा होता है, तू 2-4 लाख में कूद रहा है, ये कुछ नहीं होता। और जो तू जिस कंपनी में है ना, इसमें इतना तू रोज कमा सकता है। और कभी भी अपनी कामयाबी से सेटिस्फाइड मत होना। उनके साथ रहे, और चूंकि वहाँ चाइना में हमने प्रोग्राम को इंडोनेशिया में कराया था, तो लैंग्वेज समझने वाले 1 ही 2 लोग थे, बाकी सब वो इंटरनेशनल लीडरों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो हमसे बड़ा रिलेट करते थे वो। तो साथ रहे, उन्होंने बहुत कुछ बताया, तमाम टिप्स दिए, जिस टिप्स को करके हमने जब उसके बाद बिजनेस को शुरू किया है, तो उसने एक चीज बता दी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये जो तुम 2-4-10 लाख में टिक गए हो ना, ये रुकने वाला नहीं है। फिर हमने उस हिसाब से काम किया। फिर दोस्त धीरे धीरे एक मन में लक्ष्य बनाया कि कम से कम 1 लाख रुपए एक दिन में आना चाहिए, और वो लक्ष्य भी भगवान ने इसी सिस्टम से पूरा किया। 1 लाख रुपए रोज, और अभी एक दिन में मेरे पास 4-4 लाख, 5-5 लाख, 3-3 लाख, बाकी 1 लाख तो परमानेंट रोज आता है। ग्लोबल रॉयल्टी अभी सर को मैं दिखा रहा था, मैं कोई चीज हिडन नहीं करता हूँ। हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो दुनिया से पैसा आता है।
अभी कल ही सर भेजिए तो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। चलो मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वी शेयर है। मैं आपको हर चीज को, ये ना लोगों को लगता है कि लोग कहते क्या, ये देखिए रॉयल्टी आई है, कितने डॉलर है? $7,518। $7,518। ये ग्लोबल रॉयल्टी है जो मेरे अकाउंट में 20 को आ जाए। 5,63,850 ये इस महीने की रॉयल्टी आई है। और अभी कल जो वीकली पे आउट था, कल जो मेरा वीकली पे आउट था उसमें कुछ फिगर, जैसे 11,000 कितने डॉलर है एक वीक का? 11,400 1600 कुछ 11,486 $11,486 एक एक वीक वीक का। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में $4,000-5,000 आता है। 8,61,000। तो इस तरीके से पैसा आता है। अभी मैं लखनऊ में अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ और पूरा टियांशी के लिए जैसे मैडम ने व्यवस्था कर रखी है, ऐसे हमने पूरी जमीन लेके 1.5 करोड़ की बनाया है। उसमें बैंकेट हॉल भी है, ऑफिस, ट्रेनिंग हॉल, सब कुछ बनाया है। मैं गुजरात गया था टाइल्स लेने के लिए मोरबी में। वहाँ गए, हमको एक अपार्टमेंट बहुत अच्छा मिला जहाँ हम रुके हुए थे। हमारे एक फ्रेंड के भाई थे, उन्होंने कहा पांडे जी अपार्टमेंट बड़े सस्ते हैं। तो जैसे लोग सब्जी खरीदते हैं ना, मैंने 3 अपार्टमेंट बुक किया वहाँ पे। और उसने कहा सर आप बता दो, डाउन पेमेंट कर दो, फाइनेंस करा लो। मैंने कहा ये अपार्टमेंट हर महीने के पे आउट से एक एक लूंगा। 1 दिसंबर में रजिस्ट्री, 1 जनवरी में रजिस्ट्री, 1 फरवरी में रजिस्ट्री, फ्लैट। तो अभी क्या है कि पूरी लाइफ एकदम फाइनेंस फ्री है, टाइम फ्री है। और सबसे बड़ी चीज है, ये इस बिजनेस की अभी शुरुआत है। ये इस बिजनेस की मेरे लिए अभी शुरुआत है, क्योंकि ये बिजनेस हमने जो किया है ना, हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए किया।